Use of in and into. Dear students, I am Chansing, and in this video we are going to learn the difference between in and into and how to use them. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग in और into का प्रयोग करना सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे इन दोनों शब्दों को प्रयोग किया जाता है और इन दोनों में क्या अंतर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन एंड इनटू आर प्रीपोजिशंस। इन और इनटू प्रीपोजिशंस हैं। आइए अब हम इन दोनों शब्दों का अर्थ हिंदी में समझते हैं। इन का अर्थ होता है इनसाइड, में, के अंदर या के भीतर। इनटू का अर्थ होता है में या अंदर की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनटू को मैंने दो भागों में बांटा है, इन प्लस टू। इन का अर्थ होता है में या अंदर, टू का अर्थ होता है टूवर्ड्स, की ओर या की तरफ। तो इनटू का अर्थ हो गया में या अंदर की तरफ। अब हम लोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और इन दोनों का प्रयोग और अंतर हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से इन दोनों शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ इन। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह में पहले से मौजूद हो तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। इन इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज लोकेटेड ऑलरेडी इनसाइड ए प्लेस। इनका प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह पर पहले से मौजूद हो या उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इन शोस लोकेशन और पोजीशन। इन स्थिति या जगह बतलाता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। विद्यार्थी कक्षा में पहले से मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिए कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह पर पहले से मौजूद हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 2। इन इज यूज्ड इन मीनिंग ऑफ विथ और बाय मीन्स ऑफ। इनका प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल, ही राइट्स इन इंक। वह स्याही से लिखता है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस पिक्चर इज पेंटेड इन गोल्डन कलर। यह चित्र सुनहरे रंग से बनाया गया है या इस चित्र को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। तो ध्यान में रखिए कि इनका प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। विथ या बाय मीन्स के अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इनटू। रूल नंबर 1। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति के साथ किसी दूसरे जगह में प्रवेश करती है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू इज यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज गोइंग और बीइंग पुट इनटू अनदर प्लेस। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति के साथ किसी दूसरे जगह में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करती है या जाती है तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। जबकि इनका प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी एक जगह पर पहले से मौजूद है तब किया जाता है। इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मोशन और मूवमेंट। इनटू गति बताती है जबकि इन पोजीशन या लोकेशन या स्थिति या जगह बताती है। इनटू शोज चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। इनटू बदलना या परिवर्तन का अर्थ भी बताती है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इनटू क्लासरूम। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। छात्र बाहर से कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इन और इनटू का अंतर आप ध्यान से समझिए। इनका प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह पर पहले से मौजूद है तब किया जाता है और इनटू का प्रयोग
कोई वस्तु या व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह में गति के साथ जाती है तब हम करते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर एक बालक बाहर से नदी में कूद रहा है, वह एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर यूज ऑफ इनटू। रूल नंबर सेकंड, इनटू इज यूज्ड टू चेंज और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इनटू का प्रयोग में बदलने या परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। नंबर 1, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सेकंड एग्जांपल, स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर। बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है। हमने अब तक इनटू का 2 अर्थों में प्रयोग सीखा है। तो आइए अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं इनटू और इन का प्रयोग। हम लोग एक ही वाक्य को दोनों शब्दों के साथ प्रयोग करके समझेंगे कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। एग्जाम्पल नंबर 1, सुरेश इज स्विमिंग इन द रिवर। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि सुरेश पहले से नदी में तैर रहा है, नदी में मौजूद है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। यूज ऑफ इनटू, सुरेश इज जंपिंग इनटू द रिवर। सुरेश नदी में कूद रहा है। यहाँ पर हमें गति का बोध हो रहा है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जाम्पल, नेहा इज इन द रूम। नेहा पहले से कक्ष में मौजूद है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। नेहा किसी अन्य जगह से कक्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर हमें गति का बोध हो रहा है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। थर्ड एग्जाम्पल, बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल पहले से बॉक्स में रखा गया है, मौजूद है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। पुट द बॉल इनटू द बॉक्स। बॉल बॉक्स में नहीं है, हम किसी अन्य जगह से बॉल को बॉक्स में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें गति का बोध होता है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। I hope that this video has cleared your doubts about using in and into. See you with a new lesson. Have a nice day.